हेलो दोस्तों, क्लास 10th का मैथ है आर.डी. शर्मा का। क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 10 है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। आज इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम आपको बताए थे ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जो सब था आप पिछले वीडियो में मतलब देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर पहले कह रहा है, इन एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट angles at A if AB equal to 12 and AC equal to 5 and BC equal to 13, find the all the 6 trigonometric ratio of angle B। देखिए जो नया एडिशन था बुक का 2022 से 23 के, वही बुक है। इसी का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसमें। चैप्टर नंबर 10 है, इसका चैप्टर नंबर 10 है। और एक्सरसाइज यानी कि एग्जाम्पल जब पहले वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले कह रहा है एग्जाम्पल 1 में कि एक ट्रायंगल है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हो गया 1 का। ये कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट ए। एक ट्रायंगल बनता है राइट ट्रायंगल, ये हो गया। कह रहा है एट ए, कह रहा है राइट एंगल जो है ये ए का है। राइट एंगल ये ए, राइट एंगल ए है। फिर कह रहा है इसमें देखिए राइट एंगल ए है, अब इसे बी यहाँ रख दीजिए और सी एट बी, यानी बी एंगल से कह रहा है ऑल 6 जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है वो 20 कह रहा है। इसमें कह रहा है ए बी इक्वल टू 12, ए बी हो गया 12 है, ए बी 12। फिर कह रहा है ए सी 5 है, ए सी हो गया ये 5 और बी सी कह रहा है 13 है, बी सी 13 है। उसके बाद कह रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी के साथ कह रहा है, एंगल बी से कह रहा है ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करने के लिए एंगल बी से कह रहा है। तो क्वेश्चन एक बार फिर कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ए बी सी कह रहा है राइट ट्रायंगल एट ए, राइट ट्रायंगल है जो ए पर है, राइट ट्रायंगल एट ए हो गया। कह रहा है इफ़ ए बी इक्वल टू 12, ए बी 12 हो गया। फिर कह रहा है ए सी 5, ए सी 5 है एंड बी सी 13, बी सी है 13। कह रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी से कह रहा है ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है 6 सबको कह रहा है इसका ज्ञात करने का वैल्यू। देखिए यहाँ पर एंगल हम बी से निकालेंगे तो पहले क्या होता था, देखिए एंगल बी से, तो एंगल बी से अगर हम देखें एंगल बी से यहाँ पर बेस हो जाएगा ए बी, ये हो गया बेस, एंगल बी से देख रहे हैं तो बेस हो गया ए बी और ये है परपेंडिकुलर, ए सी है परपेंडिकुलर। ये है हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस का स्पेलिंग गलत लिखे क्या, NUS। ये BC हो गया हाइपोटेनियस। देखिए अब एंगल बी से देख रहे हैं तो अगर एंगल सी से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है बेस, और ये बेस परपेंडिकुलर। यही आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि बेस परपेंडिकुलर कैसे चेंज होता है। आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, अच्छा रहेगा, आपको लिए समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसे बता देते हैं पहले, यहाँ से बी एंगल बी से देख रहे हैं तो 10 बी पहले लिखेंगे 10 बी। 10 का वैल्यू होता है 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए बी बाय ए सी बाय ए बी, परपेंडिकुलर हो गया ए सी बाय ए बी बराबर 10 हो गया 5/12। 10 के बाद है कॉट बी, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाय ए सी, तो ए बी है 12 और ए सी है 5, तो 5 हो गया। अब साइन कॉट के बाद साइन बी साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कि
ए सी बाय बी सी, परपेंडिकुलर बाय यानी कि ए सी बाय बी सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, 5/13। साइन का उल्टा होता है इसका कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक बी ना, कोसेक बी, तो कोसेक ये बी है, तो कोसेक होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो 13/5 हो गया, यानी कि बी सी बाय ए सी बराबर बी सी बाय ए सी 13/5। तो अब बच गया कॉस और सेक, तो कॉस बी हो गया, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है 12 यानी कि ए बी बाय बी सी, 12/13 हो गया कॉस। तो कॉस उल्टा होता है सेक, तो सेक बी इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हो गया बी सी बाय बेस यानी ए बी, हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस हो गया 13/12। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल 1 का हो गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर 2 बना रहा हूँ, देखिए 2 में कह रहा है, 2 कह रहा है इफ इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल एच ए, कह रहा है राइट ट्रायंगल ए है ए, इफ ए बी इक्वल टू 5 ए सी इक्वल टू 12 एंड बी सी 13, फाइंड द साइन बी कॉस सी एंड tan बी। इससे पहले बनाते हैं राइट ट्रायंगल, एक नहीं राइट, इसे मिटा, इसे रुकिए, इसे रहने दीजिए। तो ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, देखिए कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल एट ए, तो राइट एंगल है वो कह रहा है ए पर है, राइट एंगल जो है ए, यहाँ पर ऐसे ए रखिए, राइट एंगल ए इफ कह रहा है ए बी इक्वल टू 5, तो ए ये है तो इसे बी रख दीजिए मैम, बी, और ये सी, तो पहला दिया है ए बी इक्वल टू 5, तो ए बी जगह पर 5, ए बी इक्वल टू 5, ए सी 12 है, ए सी 12 एंड बी सी 13 है, बी सी हाइपोटेनियस 13 है, कह रहा है फाइंड टू फाइंड एंगल यानी कि साइन बी कॉस सी एंड tan बी, यानी कि ये 3 हमें फाइंड करना है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है पहले साइन बी कॉस सी और tan बी, पहले बी से, यहाँ पर बी है तो एंगल बी से, एंगल बी से, देखिए अगर एंगल बी से देखें तो ये बेस हो गया ए बी बेस, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि इससे ए बी बेस यानी बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, और ये हाइपोटेन्यूस एच हमेशा एच रहेगा। पहले देखते हैं साइन बी, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर हो यहाँ पर ए सी बाय बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर ए सी है, हाइपोटेन्यूस बी सी है, तो यहाँ से हो गया ए सी बाय बी सी इक्वल टू 12/13। साइन बी के बाद है कॉस सी, तो कॉस सी इस एंगल से देखेंगे, कॉस सी देखिए, और उस एंगल सी से देखें हम, एंगल सी से देखें तो हाइपोटेन्यूस तो यही हाइपोटेन्यूस सेम ही रहेगा, और जो एंगल सी यानी कि हाइपोटेन्यूस के साइड, हाइपोटेन्यूस के साथ जो भुजा है, उसके साइड जो भुजा है वो उसका बेस कहलाएगा, यानी कि ए सी है ये बेस हो जाएगा, और ये ए बी है ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉस का होता है, कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस 12 है, टू यानी बेस ए सी बाय बी सी इक्वल टू 12/13 हो गया,
कोस के बाद है टेन बी, तो यहाँ से लिखेंगे टेन बी इक्वल टू, देखिए और हम इस एंगल से देखें तो ए बी है, ये बेस हो गया, ए बी बेस हो जाएगा और ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से हो गया टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए सी बाय ए बी, तो ए सी हो गया 12 बाय ए बी है 5, तो 12/5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया cos 12, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब 3 सॉल्व करेंगे। देखिए ये था एग्जाम्पल 2 का कि cos C12/13, उसके बाद है 2 का हो गया ना, नहीं तो था कि sin cos 10, ये कह रहा था 2 में sin b निकाल दिया, उसके बाद cos c भी निकाल दिया और tan भी निकल गया, क्योंकि sin b 12/13 12/5 cot 10a और cos a 12/13। देखिए 2 के बाद आप 3 का सॉल्व करेंगे, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए बी, राइट एंगल है वो बी पर है, इसलिए ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, देखिए राइट एंगल ये राइट एंगल हो गया, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल हो गया बी पर, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 4, ये बी है तो इसे हम ए और ये सी, पहला कह रहा है ए बी इक्वल टू 4, कह रहा है बी सी इक्वल टू 3, बी सी 3 कह फाइंड ऑल ऑफ द 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए से हमें जो 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी एंगल ए से देखेंगे, एंगल ए से इस एंगल से देखेंगे तो उसके हिसाब से हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, दिया है, और कह रहा है जो 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है सब निकालने, यानी सबको ज्ञात करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ निकलेगा, पहला tan और दूसरा cot, tan a और cot a निकल जाएगा, sin निकालेगा, cos और sec cos sec ये सब निकालेगा, उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूस का ज़रूरत पड़ेगा, पहले h निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 का है इधर, देखिए होता है पहले h बराबर यानी कि h बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर b² प्लस p², b यानी बेस 4 है, 4 का स्क्वायर, 4² प्लस 3² 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, √25 हो गया, तो 25 को 5 × 5, 25 का 5 × 5 तो 15 निकल गया, तो हो गया 5, इनकी हाइपोटेन्यूस है वो यहाँ से 5 आ गया, हाइपोटेन्यूस 5 आ गया। तो अब जो 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है उसे यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। पहले शुरू करते हैं, पहला था tan यानी एंगल एस कह रहा है ना, एंगल एस कह रहा है, tan a इक्वल टू tan a का, यानी tan का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर BC है तो BC, परपेंडिकुलर BC है तो BC बाय, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस है AB तो BC बाय AB, ये हो गया BC 3 है तो 3, AB 4 है तो 4, AB 3/4, तो tan का बाद होता है cot A, तो cot का फार्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला भी लिखिएगा तो अच्छे याद रह जाएगा जल्दी। तो cot का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस है AB, तो क्या AB बाय BC, AB हो गया 4, तो 4/3, तो tan cot हो गया, नहीं आप साइन निकालते हैं, साइन A,
तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि P/H। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर 3 है यानी कि BC परपेंडिकुलर BC बाय AC परपेंडिकुलर BC है, BC परपेंडिकुलर है तो 3/5 हो गया। tan cot साइन के बाद अब इसका उल्टा होता है कोसेक, साइन का कोसेक होता है, तो कोसेक A इक्वल टू कोसेक होता है आपका हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि AC बाय BC, AC हो गया 5/3, AC 5/3। अब बच गया कॉस और सेक, कॉस सेक यहाँ नोट कर देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया कि कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है 4 यानी कि AB, बेस बाय हाइपोटेनियस तो AB बाय AC, तो AB है 4/5 हो गया। अब कॉस का होता है सेक थीटा, सेक यानी एंगल A से देख रहे हैं ना, तो सेक A, और यहाँ पर भी होगा कॉस A यानी कि सेक A का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, 5 यानी हाइपोटेनियस है AC, तो AC बाय AB इक्वल टू हो गया 5/4। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसे। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, कह रहा है इफ AB इक्वल टू 12 एंड BC इक्वल टू 5 फाइंड साइन A एंड tan A cos C एंड cot C। तो 4 में पहले इसका राइट एंगल लेते हैं, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में है, कह रहा है राइट ट्रायंगल में ना, क्या राइट ट्रायंगल हो गया। कह रहा है ABC राइट एंगल एट B, ये B है यहाँ पर राइट एंगल, ये B हो गया, इसे A नाम रख दीजिए, और ये C हो गया। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है AB इक्वल टू 12, कह रहा है इफ AB इक्वल टू 12, AB 12 है, और कह रहा है BC 5 है। कह रहा है फाइंड, फर्स्ट का A कह रहा है साइन A एंड tan A। देखिए साइन, और हम साइन निकालेंगे तो यहाँ से क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर हाइपोटेनियस नहीं है, पहले उसे हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए H बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, H बराबर √√B² प्लस P²। B यानी कि बेस कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। आप 12 का कर लीजिएगा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25, तो 8 कीजिएगा तो 9 6 यानी 169 हो गया। 69 का अगर आप 69 का 13 × 13 में लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, 13 × 13 होता है 69 का, 13 × 13, तब यहाँ से एक 13 बाहर आ गया, हो गया 13, हाइपोटेनियस हो गया 13, हाइपोटेनियस 13 हो गया,
उसके बाद देखिए 12 यानी 4 का आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 का फर्स्ट कह रहा है साइन ए एंड टेन ए, साइन ए एंड टेन ए, साइन ए एंड टेन ए का फॉर्म कर फाइंड करने के लिए पहले यहाँ से देखेंगे साइन ए, पहले कह रहा है फर्स्ट में साइन ए एंड टेन ए एंड टेन ए, साइन ए एंड टेन ए। देखिए साइन ए एंड टेन ए, तो साइन पहले निकालते हैं। साइन बराबर होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का क्या है, परपेंडिकुलर है यानी एंगल सी से एंगल ए से देख रहे हैं, परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी, तो बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, तो बी सी कितना है, बी सी है 5/13 हो गया, 5 ए सी है 13, तो 5/13 हो गया। फर्स्ट का यहाँ पर साइन हो गया और उसके बाद 10, इसी फर्स्ट में ये फर्स्ट में साइन हो गया, अब 10 इसका 10 ए, तो 10 का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी बाय बेस है ए बी, तो बी सी बाय ए बी, तो बी सी कितना है यहाँ पर, बी सी है 5 बाय ए बी है 5, 12, 5/12 हो गया, 5/12 और 5/13, ये हो गया फर्स्ट का। इनकी 4 का फर्स्ट हो गया। अब 4 का सेकेंड कह रहा है कॉस सी एंड कॉट सी, कॉस सी एंड कॉट सी। 4 का ये सेकेंड कॉस सी एंड कॉट सी, कॉस सी एंड कॉट सी, कॉस सी हो जाएगा कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस, यानी कॉस सी से कह रहा है ना, यहाँ से कॉस सी से, तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया, देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एंगल सी से, एंगल सी से देखना है, एंगल सी ये हो गया। इस टर्म में क्या होगा, बेस जो है वो बेस 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो 12 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 12, यानी कि बेस बी सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। तो बेस हो गया बी सी बट्टे बी सी बाय ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ए सी है, बी सी बाय ए सी, यानी कॉस का होता है परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया बी सी बाय 13, बी सी बाय 13, तो बी सी 5 बाय ए सी तो हो गया 13, तो कॉस का हो गया 5/13, कॉस का हो गया 5/13। तो कॉस के बाद आप देखिए कॉस एंड 10 ए कह रहा है, तो 10 ए इसे नोट इसे आगे बढ़ा दें, तो 5/13 ये लेते हैं, 5/13। अब कॉट का होता है कॉट सी, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पर क्या है, तो एंगल सी से देखेंगे तो बेस हो गया बी सी, बेस हो गया यहाँ पर लेते हैं, बेस हो गया बी सी, बेस बी सी बाय परपेंडिकुलर हो गया ए बी, तो बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी 5/12,
इस एंगल से देखेंगे तो BC है वो बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर है वो AB हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। 4 का भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का भी हो गया। अब यानी कि 4 का 1 यहाँ था और 2 यहाँ हो गया। 4 के बाद आप 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ़ sin A इक्वल टू 3/5 फाइंड cos A एंड tan A, cos A एंड tan A। तो 5 का यहाँ पर ज़्यादा मच्छर हो गया। देखिए 5 का कह रहा है sin A इक्वल टू, sin A दिया ना, sin A इक्वल टू 3/5 ये गिवन दिया है और कह रहा है इसमें फाइंड cos A एंड tan A, cos A एंड tan A, cos A एंड tan A, cos A एंड tan A। तो यहाँ से पहले क्या करना है, पहले राइट ट्रायंगल बनाना है। पहले राइट ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से कह रहा है हमें ए से ना, ABC एंगल ए से कह रहा है, तो एंगल यानी कि साइन ए यानी एंगल ए से कह रहा है, कुछ नहीं दिया है। देखिए तो एंगल ए से कह रहा है, एंगल ए से, तो यहाँ पर क्या करना है कि साइन का फार्मूला आपको लिखना है। साइन ए इक्वल टू, साइन का फार्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, TENUSE बाय हाइपोटेनियस ना, SE होता है अंतिम में, HYPOTENUS हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर स्पेस PENDICULAR, सही है। देखिए तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ पर दिया है यानी कि हाइपोटेनियस जो ऊपर में होगा वो परपेंडिकुलर, नीचे में जो है वो हाइपोटेनियस। यहाँ से इक्वल टू क्या है साइन का 3/5। अगर हम साइन लिखते तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, 3/5 3/5 दिया साइन का वैल्यू, साइन इक्वल टू 3/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, 3 है यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो इस एंगल से परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यहाँ पर 3 और हाइपोटेनियस ये होता है, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब बच गया ए बी बच गया, तो अब ए बी निकालेंगे यानी कि बी स्क्वायर से, बेस है ना, तो बी इक्वल टू हो गया √H² माइनस P²। H कितना है 5 का स्क्वायर माइनस P है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बच गया यहाँ पर 16 बच गया, 16 का 4 × 4 तो आ गया 4, यानी कि बेस जो है वो 4 आ गया, बेस जो है वो 4, तो यहाँ पर 4 गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब उसके बाद है यानी कि अब निकालना है cos A और tan A, cos A और tan A, यहाँ पर लिखेंगे cos A इक्वल टू, cos का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस लिखेंगे, बेस पहले फार्मूला देकर बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर बेस क्या है, तो बेस है ए बी, बेस ए बी है, एंगल एस देख रहे हैं, तो बेस हो गया ए बी बाय हाइपोटेनियस ए सी, ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए बी कितना है 4 और ए सी है 5, 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। उसके cos के बाद है tan A, tan A, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस,
परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी, परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी बाय बेस है ए बी, तो बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 बाय ए बी कितना है, ए बी यानी कि ए बी बेस है तो 4, तो 3/4 हो गया, 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नोट कर लीजिए, देखिए मच्छर ज़्यादा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नोट कर लीजिए, इसे मिटाकर आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 करेंगे। पहला वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो सॉल्व करेंगे। कह रहा है इफ कॉस ए इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। यानी कि हम सिर्फ कॉस दिया है, कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस 6 का ना, कॉस थीटा बाय 8/17, 8/17 दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है फाइंड द अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, जो 5 अदर बच रहा है वो कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ दिया है कि cos थीटा इक्वल टू 8/17, cos थीटा इक्वल टू 8/17। यहाँ पर पहले cos का फॉर्मूला लिखते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला आता है बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ से बेस बाय हाइपोटेनियस है, तो कॉस का वैल्यू पहले दिया हुआ है 8/17, 8/17। तो इसे हम ना पहले ट्रायंगल ए बी सी कर देते हैं, यानी कि 8/17 पहले दिया है। यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या हो गया, बेस 8 हो गया, तो 8 बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो गया 17। यानी कि अगर हम यहाँ लिखेंगे कॉस लिखेंगे, तो कॉस का क्या फॉर्मूला आता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस 8 हो गया, 8/17 है तो 8 बाय बेस 8 हो गया और हाइपोटेनियस 7 हो गया। अब बचा परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच है आपका 17, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289 माइनस 8 का 64, 8 का 64, 17 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 7 यानी कि यही आता है, यानी कि 289, 289। तो यहाँ पर भेजिएगा 5 2 2, यानी कि 225 आ गया, 225 हो गया। तो ये 225 यानी कि 15 इंटू 15 का होता है, 15 इंटू 15 का होता है। कर लेते हैं एक बार, 15 इंटू 15 का होता है, ये भी राइट है, 15 इंटू 15 का होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा 15 इंटू 15 to 115 बाहर चला आया, यानी कि ये परपेंडिकुलर है वो 15 है, जो परपेंडिकुलर है वो 15 है, परपेंडिकुलर जो है वो 15 है। तो अब यहाँ से जो 5 अदर बचा है, कॉस के सिवा जो अदर बचा है उससे सबको नोट कर फाइंड करना है। तो पहले टेन से शुरू करते हैं, यानी कि या तो कॉस का उल्टा सेक है वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, तो पहले यहीं शुरू करते हैं, कॉट का उल्टा, कॉस का उल्टा तो सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस,
सेक थीटा का होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, यानी कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कॉस का अपोजिट हो गया सेक थीटा, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है 17 बाय बेस है 8, 17/8, इस एंगल थीटा यहाँ पर बैठा देते हैं। अब उसके बाद सेक के बाद अब टेन शुरू करते हैं पहले यहाँ से, फिर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए यहाँ से बार बार परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस लिखने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि इसका जो फॉर्मूला है वो आप कभी भूलिएगा नहीं, उसे आप कभी भूलिएगा नहीं, इसीलिए बार बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं। नहीं तो पी बाई बी कर देते, या नहीं तो पी बाई बी करने में क्या होता कि आप कभी कल कन्फ्यूज हो जाते। तो इसके लिए मैं पूरा फॉर्मूला इसका लिख देता हूँ जो आपको भी याद रहेगा रिमेंबर करने में। देखिए टेन का है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी बाय बेस है ए बी, तो बी सी बाय ए बी हो गया, बी सी बाय ए बी हो गया, तो इक्वल टू बी सी कितना है 15, तो 15 बाय ए बी 8, 15/8 हो गया। अब टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट लिखते हैं इसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 8 है, बेस है यहाँ पर 8, तो ये 8 यानी बेस 8 है ना, तो बेस क्या हो गया ए बी, तो ए बी बाय परपेंडिकुलर बी सी है, तो ए बी बाय बी सी इक्वल टू ए बी है 8/15, बी सी है 15, तो 15 यानी 8/15 परपेंडिकुलर बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब बचा साइन, कुछ के बाद अब साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो गया 15, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, तो बी सी बाय हाइपोटेन्यूस ए बी, ए सी, बी सी बाय ए सी इक्वल टू बी सी है 15, तो 15/17, 15/17। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया यहाँ से 15 कि 5 कह रहा था, तो कॉस तो दिया था, कॉस का उल्टा अपोजिट सेक, और उसके बाद टेन कॉट साइन, और कॉस बताने बचाने, तो लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस तो दिया है ना, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक निकालेगा यहाँ से, साइन का उल्टा कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी, तो ए सी बाय परपेंडिकुलर बी सी, तो ए सी बाय बी सी हो गया, ए सी बाय बी सी इक्वल देकर ए सी कितना है, तो ए सी है 17, तो 17 बी सी, यानी परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी सी हो गया 15, तो 17/15 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का भी हो गया। कॉट अब 6 के बाद 7 ना, 6 के बाद यहाँ पर 7 का, 7 में कह रहा है कोसेक ए इक्वल टू √10, कोसेक ए इक्वल टू √10, कह रहा है फाइंड अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, सिर्फ कोसेक ए इक्वल टू दिया है 10, √10, वो भी √10, तो कोसेक ए है ना, कोसेक ए इक्वल टू √10, कोसेक ए इक्वल टू √10, कह रहा फाइंड अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। तो अब यहाँ से क्या करना है,
देखिए तो कोसेक का क्या फॉर्म, पहले यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे, पहले राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसका नाम ABC, एंगल B को 90 डिग्री बना दिया। अब यहाँ देखिए कोसेक होता है का हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लिखते हैं कोसेक, कोसेक A इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस जो है, देखिए यहाँ पर रूट अगर 10 है तो हम नीचे में 1 लगा सकते हैं, ना। और यहाँ पर देखिए कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो इसके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं, तो रूट 10 बाय 1, यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो रूट 10 हो गया, तो यहाँ पर रूट 10 दे दिए। उसके बाद परपेंडिकुलर जो है वो 1 हो गया, वो 1 हो गया, तो रूट 10, तो कोसेक दिया है रूट 10 बाय 1, रूट 10 है तो उसके नीचे में 1 लगा सकते हैं, तो कोसेक हो गया हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हो गया रूट 10 और परपेंडिकुलर हो गया 1। तब यहाँ से कोसेक का अपोजिट होता है साइन, तो इसे साइन पहले निकाल लेते हैं। तो साइन निकालने से पहले देखिए, अब वहाँ यहाँ से तो साइन निकाल लेंगे, इसके बाद है साइन, साइन के बाद क्या बचा, तो कोस बच गया, कोस बच गया, tan cot 1 बच गया। तो tan निकालने में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो पहले बेस यहाँ से निकाल लेते हैं, तो बेस यानी कि b बराबर बेस b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h कितना है रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 10 का स्क्वायर 10 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 10 माइनस 1 यानी 9, तो 9 का 3 इंटू 3 इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। तो क्या हो गया कि बेस यहाँ से 3 आ गया, बेस आ गया 3, बेस ए भी है तो बेस क्या आ गया यहाँ से, बेस 3 आ गया। तो इसके बाद जो 5 है वो यहाँ पर नोट कर लेंगे, पहले 10 लिखते हैं पहले, या कोस दे दें, कोसेक है ना तो कोस पहले दे देते हैं। देखिए कोसेक का अपोजिट होता है साइन थीटा, तो साइन यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो BC है, परपेंडिकुलर BC है, तो हो गया BC बाय AC, यानी हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर है BC, तो BC बाय AC हो गया, साइन हो गया। अब साइन का अपोजिट कोसेक तो दिया है, उसके बाद लिखेंगे अब 10, तो 10 से शुरू करेंगे अब, तो tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर एंगल ए से देख रहे हैं, ए से कह रहा है ना, तो सब जगह ए दिया है तो यहाँ पर भी ए होगा, कि एंगल ए ही दिया कोसेक का, एंगल ए से अगर हम देखें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर BC हो गया, तो BC और AB बाय AB, बेस है AB, तो BC बाय AB, बेस AB है तो AB हो गया, यानी कि BC बाय AB। तो BC कितना है, BC है यहाँ पर 1, तो हो गया 1 बाय AB, AB है 3, तो 1 बाय 3, 1 बाय 3, तो 10 हो गया। अब है कॉट, इसका अपोजिट, तो कॉट A, तो कॉट हो गया बेस, कॉट का होता है फॉर्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस हो गया AB, AB बाय BC, AB बाय BC, तो AB का वैल्यू कितना है यहाँ पर, AB है 3, तो 3 बाय BC, तो 3 बाय 1,
3/1 हो गया, कॉट भी निकल गया। अब क्या बचा यहाँ से, कॉस बचा, कॉस और सेक। तो कॉस ए, तो कॉस का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस है ए बी, तो ए बी बाय हाइपोटेनियस कितना है, तो √10। तो ए बी बाय ए सी, यानी कि हाइपोटेनियस ए सी है तो ए बी बाय ए सी। तो ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी है 3, तो 3/√10, 3/√10 हो गया। तो कॉस के बाद बताओ सेक थीटा, तो सेक थीटा यानी सेक ए, एंगल एस देख रहे हैं, सेक ए। तो सेक का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3/हाइपोटेनियस कितना है, तो √10, 3/√10। और यहाँ पर एक और लाइन बढ़ाना चाहिएगा, तो यहाँ बढ़ाते हैं। पहले बेस क्या है ए बी, तो ए बी बाय परपेंडिकुलर यानी कि हाइपोटेनियस, तो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इक्वल टू 3/√10, 3/√10। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। 3, देखिए यहाँ पर जो कॉट है 3/1, तो अब इसे 3 भी नोट लिख लीजिएगा, कि किसी के नीचे में 1 रहेगा तो उसे आप हटा भी सकते हैं ना, तो 3 भी हो जाएगा, यानी कि 1/3, 3 भी हो गया। और इस तरफ है यानी कि सेक ए का 3/√10, 3/√10। तो यहाँ से देखिए 1 दिया हुआ था, यानी कि कोसेक ए दिया हुआ, उसके बाद 5 निकल गया ना, 1 2 3 4 5 6 टोटल होता है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। तो 1 दिया है तो 5 कह रहा था, 5 निकल गया। अब इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसे मिटाते हैं। कि क्वेश्चन नंबर आप 8 सॉल्व करेंगे। कि 8 में कह रहा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल द 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। एंगल सी कह रहा है 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए। देखिए पहले दिया हुआ है साइन ए, पहले तो राइट एंगल एक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर राइट ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया। देखिए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी यानी कि ये राइट एंगल होगा, इससे बी, तो ये हो गया ए और ये सी, ए और सी। जिसमें कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, सिर्फ दिया है साइन ए, यानी यहाँ से दिया है साइन ए, कहेंगे साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5। कह रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो एट रेशियो ऑफ सी, एंगल सी से कह रहा है, एंगल सी से। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एंगल ए का दिया हुआ है, एंगल ए दिया है 3/5 साइन। तो साइन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ से
परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो गया। तो एंगल ए से देखिए, अगर हम एंगल ए से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो वही AC रहेगा। उसके बाद जो परपेंडिकुलर है वो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्या है 3, तो यहाँ पर 3 देते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 5 रहेगा। तो यहाँ से अब P निकल गया है और H है तो B निकालेंगे पहले, तो B बराबर B इक्वल टू हो जाएगा H² माइनस P², B बराबर H² माइनस P² हो गया। तो H कितना है, तो H है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 19 9 तो हो गया 16, 16 का 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 4, यानी कि B जो बेस है वो हो गया यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हो गया। देखिए अब यहाँ पर कह रहा था, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है इन ए राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B इफ साइन A इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल द 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल C। तो एंगल C, एंगल C से कह रहा है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑल ज्ञात करने, ऑल 6। तो यहाँ पर साइन A क्या दिया है, सिर्फ एंगल A से, तो एंगल C से कह रहा है और एंगल C से। देखिए एंगल C से आप क्या याद रखना है यहाँ से कि यह AC तो हाइपोटेन्यूस रहेगा हमेशा, अब ये B का कार्य करेगा, यानी कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि BC बेस रहेगा और AB परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर एंगल C से देख रहे हैं, एंगल C से, तो यहाँ से लिखेंगे पहले साइन इंसिडेंट करते हैं, पहले tan C, तो ऑल कह रहा है ऑल एंगल C से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है, इस एंगल C से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर हो गया AB, तो AB बाय BC, AB बाय BC, तो AB कितना है, AB है 4 बाय BC है 3, 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, यानी कि एंगल चेंज होने पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाता है। तो इसके बाद tan के बाद अब होता है cot, लिखेंगे cot C, तो cot का फार्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या है, यहाँ पर बेस है BC, बेस है BC हो जाएगा BC बाय AB, BC बाय AB, तो BC कितना है, BC है 3, तो 3 लिखते हैं, BC है 3, तो 3 बाय AB कितना है 4, तो 3/4 हो गया। tan cot हो गया, उसके बाद साइन लिखते हैं साइन C, यहाँ पर देखिए cos यानी साइन एंगल A, साइन A दिया, यहाँ साइन C निकालेंगे, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हो गया AB, एंगल C से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर है AB बाय AC, AB बाय AC, तो AB कितना है 4, परपेंडिकुलर 4 है और AC यानी कि हाइपोटेन्यूस 5 है, तो 4/5, ये साइन का हो गया। साइन का उल्टा होता है कोसेक करेंगे यहाँ पर कोसेक C, एंगल C से, तो कोसेक का होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय
परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AC, AC बाय परपेंडिकुलर है AB, एंगल C से AB परपेंडिकुलर है तो AC बाय AB, AB इक्वल टू AC बाय AB इक्वल टू, तो यहाँ पर एंगल AC कितना है 5, AC 5 है यानी कि साइड AC 5 है और AB 4 है तो 5 बाय यानी कि कोसेक का 5 बाय 4 हो गया, यानी 5 परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज और 4 है परपेंडिकुलर। कोसेक का हो गया। अब है कॉस, तो कॉस C, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर क्या है? बेस है BC, तो BC बाय हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC बाय AC, तो BC का वैल्यू 3 है तो 3 और AC का 5 है 3 बाय 5 है। कॉस भी हो गया। अब बच गया सिर्फ 1 सेक थीटा, यानी कि सेक C। तो सेक का होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यानी कि कॉस का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? AC, तो ये AC बाय बेस है BC, तो AC बाय BC, तो AC हो गया 5 बाय BC, तो BC 3 हो गया, तो 5 बाय 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब 9 यहाँ सॉल्व करेंगे, यहीं शुरू करते हैं। ये 8 था, अब 9 का देखिए। 9 कह रहा है इफ साइन A इक्वल टू 1/3 इवेल्युएट सेक A कोसेक A प्लस tan A इंटू सेक A। तो आप पहले 8 का सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद 9 का यहाँ सॉल्व करेंगे। थोड़ा हो सकता है थोड़ा लंबा चलेगा, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9 का ना, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से साइन A इक्वल टू 1/3 इवेल्युएट कॉस A कोसेक A tan A इंटू सेक A। इससे पहले यहाँ पर राइट एंगल बनाएंगे, यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना। देखिए यहाँ से इसका नाम ABC, कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है, नहीं ना। देखिए पहला है साइन A इक्वल टू 1/3, साइन A इक्वल टू 1/3। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ लिखेंगे साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अगर एंगल A से देखेंगे तो परपेंडिकुलर इसमें हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। देखिए यानी कि 1/3 दिया है, साइन का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 1/3। तो जो BC है वो 1 हो गया और जो AC है वो 3 हो गया, वो 3 हो गया यहाँ से 3 हो गया।
तो अब पहले क्या करेंगे कि यहाँ से बी निकालेंगे, यहाँ से बेस निकालेंगे। तो साइन का है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेनियस 3 हो गया। यहाँ से बेस निकालेंगे तो बी इक्वल टू होता है फॉर्म एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर हो गया 3 यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर 8। तो 8 का होता है 4 इंटू 2 कि 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2 यानी 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 टाइम 2 होगा, 3 टाइम 2 होगा, 2 2 4 4 2 8। तो 2 रूट 2 आ गया यहाँ से, इनकी बी जो है ठीक है 2 रूट 2 आ गया। तो अब यहाँ से हम इवेल्यूएट क्या करने कह रहा है कि इवेल्यूएट कॉस ए कोसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए। तो यहाँ से पहले कॉस ए और सेक कोसेक ए निकालते हैं। इवेल्यूएट करना है किसे, तो कॉस ए इंटू सेक ए, यही ना, कॉस ए इंटू कोसेक ए, कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए, tan a इंटू सेक ए यानी कि इस फोर्थ को 4 जो 4 है ये रेस, इस 4 को पहले वैल्यू निकालते हैं। तो पहले कॉस का कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस कहेंगे, बेस बाय हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला क्या बार बार लिख रहे थे, ये लिखने से ये फ़ायदा होगा आपको कि जो इसका फार्मूला है वो आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, अब इससे भूलिएगा नहीं। कॉस ए का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस है 2 रूट 2, तो हो जाएगा बेस यानी कि ए बी बाय हाइपोटेनियस यानी कि ए बी बाय ए सी। तो ए बी हो गया 2 रूट 2 और ए सी हो गया रूट 3, ए सी हो गया रूट 3। तो कॉस के बाद कोसेक निकालेंगे, कॉस के बाद कोसेक ए। तो कोसेक होता है वो आपका साइन का अपोजिट, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी। कोसेक का तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है, नहीं तो उल्टा लिख दिया यहाँ पर उल्टा लिख दिए, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर कोसेक का, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हो गया ए सी, यहाँ पर होगा ए सी बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है कि बी सी, ए सी बाय बी सी, ए सी है 3 और बी सी है 1, तो 3 बाय 1 हो गया, 3 बाय 1। देखिए कॉस और कोसेक निकल गया, अब tan और सेक निकालते हैं। तो tan ए, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan का परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, यानी कि परपेंडिकुलर है बी सी बाय बेस है ए बी सी बाय ए बी। तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 2 रूट 2, तो 1 बाय 2 रूट 2 हो गया, 1 बाय 2 रूट 2 हो गया। tan भी निकल गया। अब tan के बाद है सेक ए,
अब सेक ए निकालेंगे, सेक ए। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो कोस का अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है। तो कोस होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक हो गया हाइपोटेनियस बाय बेस, लिखेंगे हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस बाय बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए सी है हाइपोटेनियस, ए सी बेस है ए बी, तो ए सी बाय ए बी। तो यहाँ से हो गया 3/2√2, 3/2√2, 2√2। देखिए अब मेन फार्मूला पढ़ेंगे। मेन क्या कह रहा था कि सेक कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। यहाँ से अब इसे नोट कर लें फिर से, है कॉस ए प्लस कोशेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू सेक ए। तो यहाँ से फिर कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ निकाले थे, कितना क्या, तो √2√2/3 इंटू कोसेक ए, तो कोसेक ए का 3/1, फिर प्लस उसके बाद है टेन ए, तो टेन ए का 1/2√2, 1/2√2 हो गया, इंटू सेक ए, सेक ए का 2/√3, सॉरी 3/2√2, 2√2 देखिए यहाँ 3 कैंसिल हो गया। अब इस तरह बच गया 2√2 प्लस, देखिए यहाँ पर नीचे में है, ऊपर में 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, नीचे में 2√2 इंटू 2√2, तो 2 का 4 हो गया और √2 का √2 हो गया, यानी 2√2 इंटू 2 हो गया, तो 2 का 4 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से 1 बार और मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा 2√2 प्लस 3/8, 3/8 हो गया। तो नीचे में अब 1 लगा सकते हैं, तो 1 8 का 8 और 1 इंटू 8 इंटू 2 16√2 प्लस 3, 16√2 प्लस 3, यहाँ तक है। तो 1 8 का 8 और 8 इंटू 2√2, तो 8 इंटू 2 यानी 16√2 हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी हो गया सॉल्व। अब इसे नोट कर लीजिए, 9 के बाद आप 10 का सॉल्व करेंगे। नाइन के बाद आप 10 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 10 सोल्व करेंगे। 10 लिखते हैं। देखिए 10 में कह रहा है इफ कोसेक ए इक्वल टू 2, कोसेक ए इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 ए प्लस साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ से पहले कोसेक ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इस पर नोट करते हैं। कोसेक ए इक्वल टू 2, कोसेक ए इक्वल टू 2, तो यहाँ पर पहले राइट ट्रायंगल बनते हैं, राइट ट्रायंगल हुआ ना। देखिए अब कोसेक ए इक्वल टू 2 है, कोसेक ए इक्वल टू 2 है, तो कोसेक का क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, कोसेक का होता है परपेंडिकुलर, सॉरी कोसेक का होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कोसेक का हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, कोसेक। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है वो पहले लेते हैं, टू फाइंड
to find 1/10a 1/10a प्लस क्या है उसके बाद साइन a बाय 1 प्लस कॉस a, साइन a बाय 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a बाय 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a है, 1 प्लस कॉस a है, तो 1 प्लस कॉस a। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए साइन कोसेक ए कह रहा है तो यहाँ ए दे दिए और ये एंगल इसे बी को 90 डिग्री बना दीजिए, यानी राइट एंगल, ये सी। तो अब यहाँ से कोसेक ए का फॉर्मूला लिखते हैं, कोसेक ए इक्वल टू कोसेक ए का होता है, यानी कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। लिखते हैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए सी बाय, यहाँ से अगर एंगल ए से देखेंगे तो हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहता है, हाइपोटेनियस हो गया ए सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ए सी बाय बी सी, तो ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, तो ए सी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे में हम 1 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, 2 यानी कि हाइपोटेन्यूस हो गया 2 और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 यानी कि 2 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 ही रहेगा, तो बाय 1 कर दिए। तब यहाँ से देखिए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर है तो यहाँ से पहले बेस निकालते हैं, पहले बेस यानी कि बी इक्वल टू ना, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी है 2 का तो 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि √3, क्या हो गया √3 हो गया, तो बेस हो गया √3, बेस हो गया √3, बेस हो गया √3 ना। तो अब यहाँ पर देखिए फाइंड में था 1/10a प्लस साइन a बाय 1 प्लस कॉस a, 10 चाहिए हमें, साइन और कॉस चाहिए, यहाँ से लिखते हैं 10a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी, तो इक्वल टू हो गया यहाँ से बी सी कितना है 1 और ए सी है 2, तो 1/2 हो गया, सॉरी भैया, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया बी सी और बेस है ए बी, तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी, तो ए बी यानी √3, तो 1/√3 हो गया, 1/√3। 10 के बाद अब बचा, 10 के बाद अब साइन ए, क्योंकि साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी, तो बी सी बाय ए सी, तो बी सी का वैल्यू 1 और ए सी परपेंडिकुलर का 2, तो 1/2 हो गया, 1/2। तो अब क्या 10 साइन और बचा कॉस, तो कॉस, ये तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय
बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पर ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए बी बाय ए सी। तो ए बी हो गया √3 बाय 2, √3/2 हो गया कॉस, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस √3/2। तो अब इस पर बैठाएंगे, तो अब यहाँ पर है 1/10A प्लस sin A बाय 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A। तो पहला क्या है 1/10A, 1/10A। तो 1/10A का क्या है निकला अभी 1/√3, तो 1/√3 प्लस साइन बाय 1 प्लस cos A। साइन A कितना है, कितना गया साइन, तो साइन A है 1/2, उसके बाद है साइन के बाद नीचे 1 प्लस cos A, तो cos A निकाले है √3/2। तो अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए अब 1/टोटल का क्या है, डिवाइड है, तो 3 सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या 1, या देखिए डिवाइड क्या हो, अगर यहीं पर हम डिवाइड कर दिए तो ठीक अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें ठीक अपोजिट, तो 1/1 इंटू यानी कि √3 जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू √3 प्लस। अब यहाँ पर देखिए तो ऊपर का वही रहने दीजिए 1/2 और यहाँ से 1 कीजिए 1 2 का 2, तो ये 2 फिर 2 प्लस 2 बाय 2 हो गया यहाँ से बाय 2। देखिए अब इसे और बढ़ाइएगा तो नीचे ऊपर हो गया √3 प्लस 1/1 का। देखिए पूरा डिवाइड है तो क्या है मल्टीप्लाई करेगा तो ठीक अपोजिट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 प्लस √2। यहाँ देखिए क्या है, अगर डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर चेंज कीजिए तो मल्टीप्लाई, यानी कि जो सबसे नीचे सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर यहाँ पर जो नीचे चला गया, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ बच्चा है √3/1 प्लस 1/2 √2, 1/2 √2। ये 2 कहाँ से आया, 3 ना है, यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर भी 3, 2 प्लस 3। देखिए अब यहाँ से 2 प्लस 3 है, तो एक लाइन और यहाँ पर बढ़ाएंगे, 2 प्लस 3 है तो और बढ़ेगा, तो 1 और 2 प्लस 2 का। आप इसे रेशनलाइज करिएगा, तो अभी नहीं करें, एक लाइन और यहाँ पर बढ़ेगा, तो हो जाएगा 2 प्लस √3। यहाँ से अगर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 + 3 + 1, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √2 का, तो हो जाएगा 2 √2 प्लस √3 इंटू √3 3, फिर इस तरफ है 1, यानी कि 2 √2 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया। तब यहाँ से इक्वल टू 2 प्लस 4/2 प्लस √3। अब यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, यानी कि जो प्लस है उसे माइनस से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 प्लस 4 ऊपर में है बाय 2 प्लस √3। अब रेशनलाइज करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस √3 या 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए अब यहाँ से आप नीचे में देख लीजिए, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b, इस नीचे इसी पर लग रहा है। यहाँ पर देखिए
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस पर लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है, ए स्क्वायर माइनस कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया क्या, यहाँ पर नहीं ऐड करना था, चलिए जो तरफ तो क्या हो जाएगा 1 का 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ से 2 प्लस √3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, यहाँ से और 2 से और 3 से, यानी कि 3 बचेगा पर ना, 3 से टू से यानी 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4√3, फिर इस तरफ यानी कि फिर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू यानी कि 2, देखिए पहले 2√3 से 2 को मल्टीप्लाई होगा तो 2 to 4√3 हो गया, फिर 2√2 से माइनस √3 को मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया, यानी कि 3√3 इंटू √3 3 हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 4 4 8 माइनस 4√3 माइनस 4√3, यानी कि प्लस माइनस माइनस 4√3। यहाँ फिर से देख लीजिए, पहले क्या है 4 यानी कि 2√3 इंटू 2 से होगा तो 2 to 4 हो गया, तो 4√2 माइनस 2√3 और यहाँ पर होगा माइनस 3 से मल्टीप्लाई, माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 यानी 2 ही रहेगा, और √3 इंटू √3 तो यानी 3 हो गया, फिर 4 की जगह 4 इंटू 2 तो 8, फिर प्लस 4 इंटू माइनस √3 तो माइनस 4√3, देखिए प्लस 4 और माइनस 4√3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बताए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये आप क्लास 8 से पढ़े होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे में लग गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर बच गया माइनस 2 इंटू 3 6 और प्लस 8 इक्वल टू हो गया माइनस 6 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 8 तो 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ से आ गया 2/1, यानी 4 माइनस 3 तो 1 हो गया 1। देखिए अब ये तो एग्जाम्पल 10 का हो गया, इतना लंबा खींचा क्या, देखिए यहाँ से एक बढ़ जाता क्या, कहाँ था यही सर, यहाँ पर इसके नीचे अगर हम 1 लगा दिए ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 1 है इसे आप अलग छोड़ के अब इसी को रैशनलाइज कर दीजिएगा तो और आसान से बन जाएगा, और आसान से बन जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी हो गया। तो इस वीडियो में इसे नोट कर लीजिए, इस वीडियो में 10 तक ही रहेगा, इसके अगला वीडियो होगा उसमें 11 से होगा। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा।